Hello students. In previous video we have done definitions of increasing and decreasing functions, first derivative test and questions based on finding the interval for which the function is increasing or decreasing. बेटा ये सब हम उस लास्ट वीडियो में मैं आपको करवा चुकी हूँ. उसमें मेन था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट जिसपे टाइप 1 और टाइप 2 दोनों पे बेस्ड क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं. तो एक टाइप के क्वेश्चंस हम उस वीडियो में कर चुके हैं. अब हम इस वीडियो में करेंगे सेकंड टाइप के क्वेश्चंस. क्वेश्चन किस टाइप के होंगे? हमें प्रूव करना होगा कि एक फंक्शन दिया होगा और एक इंटरवल दिया होगा. क्लियर? फंक्शन और इंटरवल दिया होगा और हमने प्रूव करना होगा कि जो गिवन फंक्शन है वो गिवन इंटरवल में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा. क्लियर है? तो लास्ट वीडियो में हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अच्छी तरह से किया था, जो कि हमने यूज़ भी किया था टाइप 1 के क्वेश्चंस में. तो उस टेस्ट में क्या था? सबसे पहले हम एफ डैश एक्स, एक फंक्शन दिया होता है तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, एफ डैश एक्स निकालते हैं, यानी डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एफ डैश एक्स निकालने के बाद हम एफ डैश एक्स की नेचर चेक करते हैं कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है. क्लियर? तो उसकी कंडीशंस क्या क्या थी? ए फंक्शन इज इंक्रीजिंग if and only if f dash x is greater than 0, greater than or equal to 0. क्लियर है? सेकंड क्या था? स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या थी? f dash x is greater than 0. थर्ड था डिक्रीजिंग. डिक्रीजिंग की कंडीशन क्या थी? f dash x is less than or equal to 0. एंड नेक्स्ट इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. इसकी कंडीशन क्या थी? एफ डैश एक्स इज़ लेस देन 0. और एक चीज़ और थी जिसमें फंक्शन किसी इंटरवल में फंक्शन कुछ पार्ट में इंक्रीजिंग होता है, कुछ पार्ट में डिक्रीजिंग होता है, यानी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों होता है. तो उस केस में हम क्या लिखते हैं? द फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन द गिवन इंटरवल. क्लियर है? तो ये सारा तो था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट. अब हमने करने हैं सेकंड टाइप के क्वेश्चन. इसी टेस्ट पे बेस्ड है. हमने प्रूव करना है कि जो गिवन फंक्शन है वो गिवन इंटरवल में इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट. तो उसके लिए बेटा एक एल्गोरिदम होता है. उस एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग देखो, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है तो सबसे पहले हमने स्टेप फर्स्ट तो हमारा एक ही आएगा, फाइंड एफ डैश एक्स. ये तो हमने निकालना ही निकालना है हर क्वेश्चन में. क्लियर? तो एफ डैश एक्स निकालने के बाद हमने ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या हमने प्रूव करना है. अगर फंक्शन इंक्रीजिंग प्रूव करना है उस गिवन इंटरवल में या फिर चेक करना है तो उसके लिए इंक्रीजिंग की कंडीशन लगेगी. इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या है? एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो उसकी कंडीशन लगेगी. सिमिलरली अगर डिक्रीजिंग प्रूव करना है तो एफ डैश एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0 और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है तो एफ डैश एक्स इज लेस देन 0. तो पहला स्टेप हमेशा हमारा एफ डैश एक्स निकालना होगा. उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी हमने देखना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है उसकी कंडीशन लगा के हमने प्रूव कर देना है. इसी तरह अगर हमने इंटरवल इसका इंटरवल पे प्रूव करना हो कि इस फंक्शन पे ये फंक्शन इस इंटरवल में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है तो भी हम यही प्रोसीजर यूज़ करेंगे. बस उसमें हम ये मान के चलेंगे कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी. अच्छा, इसके साथ x की कंडीशंस भी लगेंगी. x बिलोंग्स टू गिवन इंटरवल, जो भी इंटरवल होगा. क्लियर है? तो हमने इस तरह से क्वेश्चंस करने हैं. बाकी हम एग्जांपल्स करते हैं इसके, तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह क्लियर होगा. एल्गोरिदम मैं आपको बता भी चुकी हूँ, दोबारा बता देती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड एफ डैश एक्स. सेकेंड स्टेप इज if we have to prove fx is increasing then we will prove that f dash x is greater than or equal to 0. यानी इंक्रीजिंग के लिए हमने इंक्रीजिंग की कंडीशन लगानी है. सिमिलरली अगर हमने स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग प्रूव करना है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन लगानी है. और डिक्रीजिंग प्रूव करना है तो डिक्रीजिंग की कंडीशन लगानी है. स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग प्रूव करना है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन लगानी है. सिर्फ इतना एल्गोरिदम है ये. क्वेश्चन करते हैं हम. एग्जाम्पल नंबर 9. हाँ, एक ये चीज़ नोट कर लो बेटा, ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 6.2 एक्सरसाइज 6.2 एनसीईआरटी में
क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 18 सारे क्वेश्चंस इसी टाइप से होंगे, सेम प्रोसीजर रहेगा सबका। तो एग्जाम्पल नंबर 9 हम करते हैं सबसे पहले। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to पाई इन दिस इंटरवल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल फाइंड एफ डैश एक्स। तो एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स दिया हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे, एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ साइन एक्स। अब हमें साइन एक्स के बारे में पता है कि साइन एक्स की नेचर किस इंटरवल में क्या होती है। तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है, एफ एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन 0 to पाई, यानी when x belongs to interval 0 to pi then f dash x is less than 0। क्लियर? तो ये कंडीशन यहाँ लगेगी। तो एज x belongs to 0 to pi, जब भी हम करेंगे 0 to pi में, आप क्वाड्रेंट्स में चेक कर सकते हो या फिर आपको अगर वैल्यूज़ पता तो भी अच्छी बात है। 0, π/2, पाई, 3π/2, 2 पाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ASTC। तो ये सारा आपको अच्छी तरह पता ही है। 0 to पाई इंटरवल क्या क्या हुआ, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट। फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स की नेचर हमेशा पॉजिटिव होती है, तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। किस इंटरवल में, इन x बिलोंग्स टू 0 to पाई। क्लियर? तो इस इंटरवल में हमने देख लिया कि साइन एक्स ग्रेटर देन 0 है। अगर हम नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करें, यानी -1 से किसी इनइक्वालिटी के दोनों साइड मल्टीप्लाई करें, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। तो साइन एक्स को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस साइन एक्स आ जाएगा, सामने 0 का 0 ही रहेगा, लेकिन इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, ऑपोजिट, यानी लेस देन हो जाएगी। ये माइनस साइन एक्स क्या है, एफ डैश एक्स की वैल्यू। एफ डैश एक्स क्या आ गया, लेस देन 0। तो यही हमने प्रूव करना था, एफ डैश एक्स लेस देन 0 आ गया इन दिस interval, therefore in x belongs to 0 to pi f dash x is less than 0, therefore fx is strictly decreasing function। क्लियर है? सेकेंड पार्ट है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई। सेम अब हम स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन लगाएंगे। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की कंडीशन क्या होगी, एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। हमने ये प्रूव करना होगा, प्रूव दैट एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। यहाँ मैंने लिखा नहीं है ये चीज़, तो एल्गोरिदम में मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, आप वो लाइन लिख सकते हो। इन एक्स बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई साइन एक्स इज नेगेटिव। कैसे आया साइन एक्स नेगेटिव, इसी क्वाड्रेंट को चेक करो, पाई से लेके 2 पाई में, पाई से लेके 2 पाई में, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, इन दोनों क्वाड्रेंट्स में साइन एक्स की नेचर हमेशा क्या होती है, नेगेटिव, यानी इस इंटरवल के अंदर साइन एक्स क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है, इन एक्स बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई साइन एक्स इज नेगेटिव, यानी साइन एक्स क्या हो गया, लेस देन 0 हो गया। इनइक्वालिटी के दोनों साइड -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, लेस देन की जगह यहाँ आ गया ग्रेटर देन। ये माइनस साइन एक्स किसकी वैल्यू है, एफ डैश एक्स की वैल्यू, तो यहाँ से आ गया एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू पाई टू 2 पाई। तो यहाँ हमने ये प्रूव कर दिया कि एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन पाई टू 2 पाई। थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का, नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 to 2 पाई, यानी ये हमने चारों क्वाड्रेंट्स में चेक करनी है। 0 to 2 पाई, 0 to 2 पाई, ये पूरा सर्किल, पूरे सर्किल में देखो 0 से लेकर पाई में, अभी हम प्रूव कर चुके हैं 0 से लेकर पाई में जो फंक्शन है वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। पाई से लेकर 2 पाई में फंक्शन क्या है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, यानी स्ट्रिक्टली डिक्रीज भी हो रहा है और स्ट्रिक्टली इंक्रीज भी हो रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, फंक्शन इज नीदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0 to 2 पाई। ये एग्जाम्पल नंबर 9 है। एक ऐसा क्वेश्चन भी है बिल्कुल सेम ही है, उसमें एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स दिया हुआ है। आपको सेम प्रोसीजर यूज़ करना है, बस एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, तो एफ डैश एक्स क्या आ जाएगा, कोस एक्स। तो कोस एक्स की नेचर आपने चेक करनी है हर एक क्वाड्रेंट के अंदर। क्लियर? उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 18। ये पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है। प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब
माइनस 3x² प्लस 3x माइनस 100 इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन आर। आर क्या है? रियल नंबर, यानी पूरी रियल लाइन के ऊपर ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, हमने प्रूव करना है। तो फर्स्ट स्टेप तो हमारा वही रहेगा, हमेशा एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स निकाला तो क्या आ गया? 3x² माइनस 6x प्लस 3 कॉमन निकाला, 3 इंटू x² माइनस 2x प्लस 1। x² माइनस 2x प्लस 1 किसका स्क्वायर है? x माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स क्या आ गया? 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। क्लियर? अब हमने ये चेक करना है, वी नो दैट ए फंक्शन एफ एक्स इज इंक्रीजिंग इफ एंड ओनली इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के अंदर हमने किया हुआ है, ये वही कंडीशन हमने लगाई। अब अगर x r से बिलोंग करता है तो ऑब्वियसली जो x स्क्वायर है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ये पता ही है आपको, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो x माइनस 1 का होल स्क्वायर भी क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। ये स्टेप, अगर हम इनइक्वालिटी के दोनों साइड प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 का 0 रहेगा, बस ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, साइन सेम रहेगा। तो ये किसकी वैल्यू है? 3 इंटू एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ये है एफ डैश एक्स की वैल्यू। तो यहाँ क्या आ गया? एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। यानी x अगर r से बिलोंग करेगा तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा, यानी एफ एक्स क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ हमने ये प्रूव कर दिया। उसके बाद एक और क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 7। शो दैट y इज इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स फॉर ऑल x ग्रेटर देन माइनस 1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। थ्रू आउट इट्स डोमेन का क्या मतलब है? इस पूरे डोमेन में ये फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये हमने प्रूव करना है। और डोमेन क्या है? x ग्रेटर देन माइनस 1। यानी हमने इसमें करना क्या है? y इज इक्वल टू एफ एक्स होता है, तो ये तो आपको पता ही है, तो y इज इक्वल टू एफ एक्स लिख देंगे, यानी इस पूरे फंक्शन को एफ एक्स के इक्वल रख देंगे। फर्स्ट स्टेप हमने वही एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स निकालना, log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, और 1 प्लस एक्स का करेंगे तो वो 1 आ जाएगा, माइनस यहाँ से 2 कॉमन, x अपॉन 2 प्लस एक्स का होल x अपॉन 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव u अपॉन v रूल लगाओगे तो नीचे आ गया 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ऊपर 2 प्लस एक्स कॉन्स्टेंट, x का क्या आ गया? 1 माइनस x कॉन्स्टेंट, 2 प्लस एक्स का क्या हो जाएगा? 2 का 0, x का 1 यानी 1। तो इसे सिंप्लीफाई किया, हमारे पास कैंसिल होके 4 रह गया ऊपर सिर्फ, यानी अंदर 2 था, 2 आ गया था, बाहर 2 है, 2 इंटू 2 4, यानी 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर। ये सिंपल हमने डेरिवेटिव किया हुआ है। यहाँ से एफ डैश एक्स निकाल लिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखो, वही हमने फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाना है टू फाइंड वैल्यूज ऑफ एक्स। हमने क्या करना है कि हमने ये प्रूव करना है कि उस डोमेन के अंदर जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, यानी x इज ग्रेटर देन माइनस 1 के लिए एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। हमने ये प्रूव करना है। क्लियर? तो हम ये यहाँ लिख सकते हैं कि टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, क्योंकि हम x की वैल्यू निकालनी है, डोमेन निकालना है। फॉर विच गिवन फंक्शन इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन वी हैव टू पुट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विच इज कंडीशन ऑफ एन इंक्रीजिंग फंक्शन। यहाँ मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि मैंने यहाँ कंडीशन क्यों लगाई है। तो अब ये कंडीशन लगा दी हमने। एफ डैश एक्स की वैल्यू है हमारे पास, निकाल चुके हैं, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस 4 अपॉन 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब इसके बाद बेटा आपने इनइक्वालिटी के रूल्स के अकॉर्डिंग ही इसे सॉल्व करना है। तो ज़्यादा आपको शॉर्टकट यूज़ नहीं करना है कि 1 अपॉन 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू, ये इस क्वांटिटी को उधर ले जाके आप डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके ख़त्म कर दो। तो वो चीज़ हमने नहीं करनी है, क्योंकि हमें 1 प्लस एक्स की नेचर नहीं पता, 1 प्लस एक्स पॉजिटिव है या नेगेटिव है। क्योंकि अगर नेगेटिव हो जाता है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, तो उस चीज़ में गलत हो सकता है ये। तो हमें अभी 1 प्लस एक्स की नेचर नहीं पता कि हम एक्स की वैल्यू निकाल रहे हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसे सिंपल ऐसे ही रखेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लिया तो 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर ऊपर आ गया, माइनस 4 इंटू 1 प्लस एक्स, नीचे 1 प्लस एक्स इंटू 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर, ऊपर सारा इसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद काफ़ी कुछ यहाँ कैंसिल हो गया, आप देख रहे हो। ऊपर क्या बचा? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स होल स्क्वायर इक्वल टू 0। बेटा अब आपको यहाँ ये तो पता है कि एक्स स्क्वायर हमेशा ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, पॉजिटिव होगा।
2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर भी हमेशा पॉजिटिव होगा। प्रॉब्लम कहाँ है, हमें 1 प्लस एक्स की नेचर नहीं पता, यानी ये इस पूरी फंक्शन की वैल्यू 1 प्लस एक्स की नेचर पे डिपेंड करती है। क्लियर है? तो 1 प्लस यहाँ ये पॉजिटिव कब हो सकता है, अगर ये दोनों चीज़ें तो पॉजिटिव हो गई। अब अगर ये नेगेटिव हो गई तो यहाँ कंडीशन चेंज हो जाएगी हमारे पास। तो अगर ये कंडीशन अगर हम मान के चल रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, 1 प्लस एक्स क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। हाँ, इसे एक चीज़ और, 1 प्लस एक्स को हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर इक्वल टू 0 हो गया ये तो नीचे एक्स स्क्वायर अपॉन 0 तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो वो हम इक्वल साइन को हम इग्नोर करेंगे, तो क्या बचा, 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0। यानी ये पूरी वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब 1 प्लस एक्स क्या होगा, पॉजिटिव होगा हमारे पास। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने यहाँ भी रीज़न लिख दिया है कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो सिर्फ इस पे डिपेंड करती है अब इस फंक्शन की नेचर। अगर ये पॉजिटिव कब होगा, अगर ये पॉजिटिव होगा। सपोज अगर ये नेगेटिव हो गया तो ये पूरी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी, ऑपोजिट हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगा फंक्शन। तो 1 प्लस एक्स को हम क्या लिख के चलेंगे, ग्रेटर देन 0। 1 प्लस एक्स इज ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब क्या है, एक्स इज ग्रेटर देन -1। यही हमने प्रूव करना था कि इस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो बेटा ये सारे क्वेश्चन इसी टाइप के हैं, बहुत सिंपल है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट आपको आना चाहिए, डेरिवेटिव्स आपको निकालने आते ही हैं, कंडीशंस आपको पता है, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या कंडीशंस होती हैं। और उसके बाद सारे क्वेश्चंस बहुत सिंपल हैं। जो क्वेश्चन मैंने ऊपर मेंशन किए हैं ये वाले सारे क्वेश्चंस इसी पे बेस्ड है, वो सारे आज आपने अच्छी तरह कर लिए हैं। कोई डाउट्स हो तो आप पूछ लेना। ओके, थैंक यू।